हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपके आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास का इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन रहा है। इतना अवश्य है कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विचारधारा का मूल स्रोत धर्म था और धार्मिक आधार पर ही समाज की विभिन्न संस्थाओं व्यवस्थाओं का व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में समाज के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख विविध प्रकार से किया गया है। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य एवं बिंदु शास्त्रों जैसे उपनिषदों, महाभारत, रामायण एवं गीता आदि ग्रंथों में वर्णन एवं जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, आश्रम व्यवस्था, विभिन्न संस्कारों, वर्ण व्यवस्था तथा ऋण व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण सामूहिक सामाजिक पहलुओं का विधिवत विवरण मिलता है, जो कि आज के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के किसी भी मानदंड से कम नहीं है। ईसा से 3 वर्ष पूर्व चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में जिन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक नीतियों का उल्लेख किया गया है, उनकी तुलना में यूनानी विचारकों का स्तर कहीं नीचा है। भारत में समाजशास्त्र का एक संस्थागत विषय के रूप में विकास 1919 ईस्वी में हुआ, जबकि प्रोफेसर पैट्रिक नामक अंग्रेज समाजशास्त्री की अध्यक्षता में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण, नगरीकरण का परिमाण माना जाता है। अंग्रेज समाजशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपीय समाज का अतीत देखा। यद्यपि भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव उतना नहीं था जितना कि पश्चिम समाजों पर, तथापि पश्चिम समाजशास्त्रियों ने पूंजीवाद एवं आधुनिक समाजों को लिखे अपने लेखों को भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए प्रासंगिक माना। उनके एवं भारतीय समाजशास्त्र द्वारा आदिम समूह, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अध्ययनों से भारत में समाजशास्त्र की नींव मजबूत होती गई। सन 1947 के बाद अपने देश में समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रगति कर रहा है। आज मुंबई, आगरा, लखनऊ, कानपुर, गुजरात, कर्नाटक, मैसूर, नागपुर, पटना, उस्मानिया, जबलपुर, बिहार, रांची, राजस्थान, बड़ौदा, दिल्ली, पंजाब, पूना, शिमला, गोरखपुर, मेरठ एवं अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में इसका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है, जो इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिचायक है। हरियाणा के महर्षि दयानंद रोहतक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में इसका अध्ययन व्यवस्थित तौर पर चल रहा है। समाजशास्त्र के महत्व और लोकप्रियता को देखते हुए अनेक शोध संस्थाओं की भी स्थापना की गई। बढ़ते हुए समाजशास्त्री ज्ञान में इन संस्थाओं का विशेष स्थान है। भारतीय समाजशास्त्रियों ने इस विज्ञान को अपनी सेवाओं से अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास किया। प्रमुख भारतीय समाजशास्त्रियों के रूप में प्रोफेसर गोविंद सदाशिव, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, श्रीमती इरावती कर्वे, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर बृजराज चौहान, डॉक्टर योगेश अटल, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर राजनारायण सक्सेना, प्रोफेसर टी.के.एन., डॉक्टर डी.एन. मदन, प्रोफेसर देसाई, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, प्रोफेसर अवध किशोर, प्रोफेसर राधा कृष्ण मुखर्जी, प्रोफेसर कपाड़िया, प्रोफेसर प्रभु, प्रोफेसर सुशील चंद्र, प्रोफेसर के.एन. शर्मा, प्रोफेसर
SK श्रीवास्तव, डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर SV नगेंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन समाजशास्त्रियों का समाजशास्त्रीय योगदान मूल्यवान है तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एवं आदर्श रूप में रहा है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। यह राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा का कार्य छात्रों में जीवन का निर्माण करना होता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। माता पिता के बाद यदि संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक है। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में लें, उत्साह के रूप में लें, मनोरंजन के रूप में लें। ऐसा वातावरण कक्षा कक्ष में करने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने होंगे। पहला, अध्यापक मित्र के रूप में। यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिल कर कक्षा का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वह अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि भी लेगा। प्रश्नोत्तर। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? उत्तर है मैकाइवर एवं पेज ने। दूसरा, समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट काम्टे। तीसरा, समाजशास्त्र से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम फ्रांसीसी विद्वान अगस्ट काम्टे ने दिया था। चौथा, समाजशास्त्र सन 1838 ईस्वी में सामाजिक भौतिकी के स्थान पर इसे समाजशास्त्र का नाम फ्रांसीसी विद्वान श्री अगस्ट काम्टे ने ही दिया था। पांचवा, समाज सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। सातवां, एक समाज की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? मूर्त होनी चाहिए। किस विद्वान ने वर्गविहीन समाज की कल्पना की है? कार्ल मार्क्स ने। किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक जीवन रचना के समान है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। दी ग्रुप माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? मैकडूगल। समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं। रॉबर्ट बीरस्टीड समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। इन विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि एक प्राकृतिक विज्ञान। बीरस्टीड का कहना है कि समाजशास्त्र निश्चित रूप से एक सामाजिक विज्ञान है। उनका अभिप्राय यह नहीं है कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है, अपितु समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध भौतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं से न होकर सामाजिक घटनाओं, समाज तथा सामाजिक संबंधों से है। क्योंकि इसका भौतिक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दूसरा, समाजशास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का तथ्यात्मक अध्ययन करता है। यह शास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता। इसलिए समाजशास्त्र को तथ्यात्मक सामाजिक विज्ञान माना जाता है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। तीसरा, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।